नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी में और सिलीगुड़ी में हम मयूर स्कूल सिलीगुड़ी में आए हुए हैं। एक बार चाहेंगे कैमरामैन से ज़रा इस एंट्री गेट को दिखाइएगा। और आज कटिहार से चलकर हम लोग सिलीगुड़ी आए हैं और यहाँ पर एनुअल कार्यक्रम हो रहा है, यानी जिसको हम लोग वार्षिक उत्सव बोलते हैं। ये एंट्री गेट है, गार्ड साहब हैं, ये जो है गेट खोल चुके हैं। चलिए हम आपको प्रवेश कराते हैं स्कूल के। मयूर स्कूल, जहां पर आज हम कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और यहां पर बेहतर एजुकेशन दिया जाता है। एनुअल फंक्शन होने वाला है, हम इस वीडियो में कवरेज करने वाले हैं। यहां जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं और यहां के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आप इस विद्यालय को देख लीजिए, जो मयूर स्कूल सिलीगुड़ी है, सबसे बेस्ट स्कूल है सिलीगुड़ी का। और यहाँ पर वो हर तरह के एजुकेशन दिया जाता है जो बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर बच्चे का भविष्य आप बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को जब आप पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे जॉब में जाए, उनके भविष्य अच्छे हों, जिस तरह के जस्ट लाइक IAS ऑफिसर। एकेडमी का एंट्री गेट पर है और हम अंदर चलेंगे और यहाँ के जो फीचर है, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तमाम चीज़ों पर यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनसे हम बात। अभी हम मयूर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जो है उनके चैम्बर में जा रहे हैं और आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्ते। छोटे बच्चों के ग्लिम्सेस हैं कि सब कुछ जो है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये स्विमिंग पूल की पिक्चर्स हैं जो बच्चों ने किए हैं। हर जो भी पढ़ाई बच्चों की होती है वो इस तरह से होती है। सब कुछ उनका बोर्ड में डेकोरेट होता है। जैसे दादा दादी का हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे किया था तो बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ उन्होंने खेले, उनको लेकर के आए स्कूल में। तो यहाँ पे क्या है, बहुत से बाहर से स्पीकर्स को बुलाया जाता है। कैसे मैडम? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आज हम कटिहार से चलकर आपके सिलीगुड़ी में आए हैं और मुझे जो जानकारी हुई, सबसे बेस्ट स्कूल सिलीगुड़ी में जी। और यहाँ पर आज एनुअल फंक्शन भी है, क्या कुछ है पूरा डिटेल में थोड़ा बताइए। तो ये स्कूल मयूर स्कूल सिलीगुड़ी जो है ये आज कल्चरल प्रोग्राम करने वाला है। जो वार्षिक महोत्सव हम बोलते हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं स्कूल में। हमारे स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो हैं वो तैयार किए हैं। कोई नाटक है, कोई गाना है, कोई डांस है। तो हर तरह की प्रतिभा जो है बच्चे हैं अपना शोकेस करने जा रहे हैं स्टेज पे, जो कि राष्ट्रीय एकता अनेकता में एकता को दर्शाते हुए सारा आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विद्यालय कितने वर्षों से जो है इस क्षेत्र में सेवा दे रही, यानी कि इसका ओपनिंग कब हुआ था? सर ये शुरू हुआ है 2 साल पहले, पर हमारी लेगेसी जो है वो 150 साल पुरानी है। तो मेयो कॉलेज अजमेर में जो है ये उसकी शाखा है जो कि 2 सालों से शुरुआत हुई है। अब इस साल हमारे पास कक्षा 9वीं तक के बच्चे हैं, नर्सरी से लेके कक्षा 9वीं तक के बच्चे हैं और सारे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस स्कूल को जब हमने कवरेज करने का क्षेत्र में जब भ्रमण किया तो बहुत सारे एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चे के लिए खेलने की अच्छी उत्तम व्यवस्था और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बच्चे जो यहाँ पर पेरेंट्स एडमिशन के लिए देते हैं तो उनको क्या क्या विशेष कर एजुकेशन के अलावा, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, शारीरिक विकास भी ज़रूरी है, पौष्टिक आहार मिलने से जो है उनकी जो है बेहद खास मायने रखा जाता है, क्योंकि यह आवासीय विद्यालय भी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अगर हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शिक्षा ज़िंदगी में एक छोटी, कहते हैं ना, एक छोटा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। ज़िंदगी बहुत बड़ी है जी। तो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका सब कुछ जो है संपन्न होना चाहिए। जैसे 360 डिग्री जिसको हम बोलते हैं अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें उनकी पढ़ाई, उनका खेलकूद, उनका खाना पीना, उनके लाइफ स्किल्स, जैसे 21वीं सेंचुरी लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकले वो ज़िंदगी को फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो हम उनको फ्यूचर रेडी करके यहाँ से भेजते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो पुराने ज़माने वाला नहीं है कि किताब खोलिए और पढ़िए। यहाँ पे सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। आपका रियल लाइफ सिचुएशन में आपने जो क्लास में पढ़ा है वो कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे आप यूज़ करेंगे, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं पूरे विश्व के बारे में बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको यहाँ का बताऊँ, पहले मेरे स्टेट का बताऊँ, फिर मेरे जो अगल बगल के स्टेट हैं उसके बारे में हम उनको पढ़ाएं। तो बच्चे जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप गहराई से पढ़ते चले जाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, उनका जो
विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। प्लस उसी चीज़ को मेन वो मद्देनज़र रखते हुए रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट को लेकर जिस तरह से ग्राउंड भी यहाँ पर देखिए, दो ग्राउंड अभी सामने मुझे दिखा है स्पोर्ट का। जी, स्पोर्ट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे हर तरह के खेल का प्रबंध किया गया है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, स्केटिंग, स्विमिंग, ये रेगुलर स्पोर्ट्स है। यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड का पिच है हमारे पास यहाँ पे, तो बच्चे रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलते हैं। आगे जाके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलें, इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों की चलती है। साथ ही साथ जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो वायलिन हो, कैशियो हो, या फिर ड्रम्स हो, या फिर गिटार हो, तो आज जब आप देखेंगे प्रोग्राम आपको पता चलेगा कि बच्चों ने खुद सीखा है। जब आए थे बच्चे हमारे पास, मैं बोलूँगी 6 महीने 7 महीने पहले, तो वो बच्चों को एक तार भी हिलाना नहीं आता था, और उनको गाने का एक मतलब आप बोलेंगे कि एक लाइन गाना नहीं गा पाते थे। तो आज जब आप उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा कि बच्चों ने क्या सीखा है। अगर बच्चे 6 से 7 महीने में इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये बच्चा जब 12वीं पास करके यहाँ से निकलेगा तो उस बच्चे का स्टेटस कैसा होगा। बच्चे का भविष्य बेहतर चाहते हैं, जो आप पैसे तो कहीं भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको बेहतर एजुकेशन अगर नहीं मिल रहा है तो ये स्कूल आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के जॉब पे काम कर रही हूँ एज अ हेड ऑफ द स्कूल, कुलविंदर कौर अग्रवाल, और मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। तो मेरा पूरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, 25 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही जुड़ी हुई हूँ, जो कि बच्चों के साथ कंप्लीट उनकी ओवरऑल एजुकेशन। अब जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ इमोशनल हेल्थ भी जुड़ी होती है। तो अगर हम मानसिक तौर पे अगर हम संतुलित हैं और स्ट्रांग हैं, तो ज़िंदगी में कोई भी बाधा आए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मेन फोकस रहता है कि हम, मेरे अंडर जितने बच्चे आए, मेरे स्कूल के अंडर जितने बच्चे आए, उनको हम सब मिलके, मेरे सारे जितने शिक्षक शिक्षिकाएँ यहाँ पे हैं, सब मिलके हम एक ही फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत आगे बढ़ें और एकदम बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी आगे बढ़ के जिए। अभी जनवरी का ये लास्ट डे है, 31 जनवरी है, और कल से फरवरी शुरू हो जाएगा। तो अभी एडमिशन का भी टाइम चल रहा है। आपका एडमिशन किस तरह से पेरेंट्स कर सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे ओके। तो एडमिशन के लिए हमारा विभिन्न तरह के नियम हैं, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाइए, स्कूल के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आप नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके कांटेक्ट करेंगे। आप मयूर की अगर ऐड देखते हैं, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके अपना क्वेरी डालते हैं तो वो भी हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन्स भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आकर के देखिए कि स्कूल कैसा है, खुद देखिए, बच्चों से मिलिए, क्लास में बैठिए, देखिए कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये चाइल्ड फ्रेंडली और पेरेंट फ्रेंडली स्कूल है। ऐसा नहीं है कि यही नियम है और इसी तरह से करना है। तो हर तरह से जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से स्कूल आपके साथ कोऑपरेट करता है और एडमिशन में आपको हेल्प करता है। ये आवासीय विद्यालय भी है जी। तो यहाँ पर बच्चे प्रॉपर रह के भी पढ़ाई करते हैं। तो जो पेरेंट्स अभी फ़िलहाल हम मानते हैं, जहाँ से हम कटिहार से चूँकि चल के आए हैं, तो हमें हमारे कटिहार में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वो विश्वास जो है हर जगह मुश्किल होता है थोड़ा लाना। तो सिलीगुड़ी जब भेजेंगे बच्चे तो उनके लिए आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमको बहुत बेटर लगा, बहुत जगह हमने घूमा, आपके स्कूल के अलग अलग हिस्सों को देखा। तो उसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि जो क्या लगता है कि बहुत अलग अलग जगह जाते हैं तो क्या दिखता है और यहाँ? तो पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ये है होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर एक घर। ये एक सारी की सारी मयूर फैमिली है जो साथ में रहती है। बच्चे यहाँ पे माँ बाप नहीं हैं, पर हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या मैं हूँ, मेरे साथ बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग साथ मिलके एक साथ, जैसे कहते हैं कि बच्चों की परवरिश करते हैं। पूरा सेफ एनवायरनमेंट है, कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। 24/7 गार्ड्स रहते हैं, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है, शुद्ध वैष्णव खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, और जितना भी उनके ओवरऑल वेलबींग की ज़रूरत है वो सारा ख्याल किया जाता है। अगर किसी माँ बाप को आकर सोचना है कि मेरे बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, तो आज की तारीख में मैं कहूँगी कुछ मत सोचिए, एक बार कैंपस में आइए, देखिए, खुद अनुभव कीजिए और बच्चे को लाना मत भूलिए। जहाँ बच्चा कदम रखता है उसे महसूस होता है कि ये मेरे लिए बना है या नहीं बना है, या आपको भी पता होगा, बच्चा अगर बोले कि ये मेरे लिए बना है, मुझे यहाँ पढ़ना है,
तो वो आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से, अभिभावकों से कि आप आइए, अपने आप महसूस कीजिए, खुद देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ के हॉस्टल के बच्चों से बात कीजिए तो वो आपको बता पाएंगे कि कितना अच्छा वो महसूस कर रहे हैं, कैसे वो आए थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वीडियो में हम भी बात करेंगे और आपको हम साझा करेंगे कि यहाँ के बच्चे में क्या कुछ टैलेंट है और क्या कुछ अब तक सीखा है, तमाम चीज़ों पर। फिलहाल आप एड्रेस बता दीजिए कि सिलीगुड़ी जंक्शन से या फिर जो मेन पॉइंट है वहाँ से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। देखिए, 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप दार्जिलिंग मोड़ से आइए और एक है कि आप लेक्सिकॉन मोड़ से आइए। आप जब दार्जिलिंग मोड़ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आके सीधा सा आप गूगल पे डालिए मयूर स्कूल सिलीगुड़ी डागापुर न्यू चमटा, तो डायरेक्ट आपको मयूर स्कूल में लेकर के आ जाएगा। मयूर स्कूल के हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के पास आ गए हैं हम। कैमरामैन से चाहेंगे एक बार फोकस कीजिएगा। बॉयज़ रूम 201 और अगला अलग अलग तरह का रूम है। आप आइए, यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये है जो बॉयज़ रहते हैं यहाँ पर, उनका ये हॉस्टल है। और हॉस्टल की सुविधा एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर जो बच्चे के लिए जो व्यवस्थाएं कराए गए हैं, ये देखिए सोने के लिए बेड बढ़िया सा, उसके साथ ही यहाँ पर पढ़ने के लिए जो भी किताब कॉपी या अलग अलग इक्विपमेंट्स जो यूज़ में आते हैं, बच्चे अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये चेयर बाहर निकालेंगे और यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर डेस्क के ऊपर जो है रखकर किताबें पढ़ेंगे। ये सुविधा आप देखकर आप देखिए यहाँ पर एसी जो है लगा हुआ है, यानी कि आपको मौसम अगर गर्मी का हो तो भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। गर्ल्स हॉस्टल का जो रूम है उसमें हम आए हुए हैं। एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से जरा यहाँ पर दिखाइए। हमने जैसा बॉयज़ हॉस्टल को दिखाया तो ये प्रॉपर जो है गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था कराया गया, ताकि जो गर्ल्स है बॉयज़ है वो उनका अलग अलग व्यवस्था हो सका। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये इसका पढ़ने के लिए पूरा व्यवस्था है। ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट एड का पूरा सामान आपको दिखेगा। थोड़ा सा हम इसको कैमरामैन से चाहे थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चे के लिए अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो भी यहाँ पर व्यवस्था कराया गया। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए ये पूरा उत्तम व्यवस्था है। बेड का व्यवस्था देख लीजिए। और हम आपको बाहर की ओर आपको ले चलते हैं। ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ प्रॉपर वे में जो है जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। एक बार देखिए डॉल के साथ बच्चे जो है, बच्चे को मतलब घर से बाहर जैसा कोई फील ना हो, वो आपको यहाँ का माहौल देखने, यानी कि घर आप जिस तरह से कहते हैं ना, घर का यह दूसरा घर है जहाँ एजुकेशन के साथ साथ पूरा व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट ग्राउंड पे मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ टीचर हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। अलग अलग तरह का जो कार्यक्रम होंगे उसके साथ ही स्कूल के बारे में भी हम बेहतर जानकारी लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले क्या परिचय हुआ आपका? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ नलिना राय। मैं यहाँ पे टीचर हूँ, पीआरटी टीचर। यहाँ पे मेरा 2 साल हो चुका है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्कूल फॉर अस। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर इवन स्टूडेंट्स। देयर आर वेरियस को स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम दोनों एजुकेशन और खेल कूद को बैलेंस करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ खेल भी बेहद ज़रूरी। पहले के समय में खेल को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के समय में खेल का भी उतना ही महत्व है। जिस तरह से हम अभी ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे इसको कवरेज कीजिएगा। ये भी एक स्पोर्ट ग्राउंड है। यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का सबका एजुकेशन में पूरा फोकस नहीं होता है, तो हम लोग उनका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा फोकस करके उन पे उसको ट्रेनिंग देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे क्योंकि यह जो आज कार्यक्रम है, एनुअल फंक्शन है, जो वार्षिक उत्सव हम लोग बोलते हैं, वो कार्यक्रम है। उनसे जुड़ा हुआ जो मैम है उनसे हम बात करेंगे। कैसे मैडम? मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्ते। माय नेम इज़ अलीना राय। आई एम द एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ऑफ मयूर स्कूल सिलीगुड़ी। आज जो इवेंट होने वाले हैं, जो कार्यक्रम होने वाला है, एनुअल फंक्शन दूसरे वर्ष का यह है, क्या कुछ इसमें एक्टिविटी होने वाले हैं? यहाँ पे बच्चे अपने डिफरेंट टैलेंट्स दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे स्किट्स होने वाले हैं, डांसेस होने वाले हैं, फोक डांसेस। देन वी हैव एंकर्स। पूरा शो हमारे बच्चे ही एंकरिंग करने वाले हैं। सॉन्ग्स होने वाले हैं और वी हैव अ स्पेशल परफॉर्मेंस कॉल्ड तबला फॉर विच वी आर गेटिंग मिस्टर निखिल। तो ये यस, हमारे टोटल 14 कार्यक्रम हैं आज और यस वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। चलिए, थैंक यू। जो बच्चे हैं उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू? अभिनंदन। आप हैं कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। इस स्कूल में आप आवासीय हैं, मतलब आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं डे स्कॉलर हूँ। डे स्कॉलर। तो आप कब से यहाँ पर पढ़ाई करें, कितने दिन हो गया आपका?
मैं पिछले साल से अब पढ़ रहा हूँ। पिछले साल से कैसा रहा अनुभव स्कूल का? पिछले साल से इस स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे बहुत अच्छा है स्कूल। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है, पढ़ाई भी अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छे हैं। आपको मन लग रहा है यहाँ पे पढ़ने में? हाँ, अच्छा लगता है। तो आपके जितने जो बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए क्या गाइड करेंगे? I tell them to come to the school and then because they'll have fun here. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मानव अग्रवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। कैसा रहा यहाँ का स्कूल का अनुभव? बहुत सारे स्कूल में अब तक आप पढ़ाई करे होंगे। कौन से क्लास में है पहले वो बता देंगे? मैं क्लास 5 में हूँ। क्लास 5 में है। 2 ईयर से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आज एनुअल फंक्शन भी है, तो क्या कुछ है स्कूल के बारे में थोड़ा समय बताएं। ये स्कूल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, एक्टिविटीज़ ये सब भी है। और ये स्कूल मैंने आज तक जितना स्कूल पढ़ा ये सबसे मेरे को बेस्ट स्कूल लगता है। और यहाँ पे एसीज भी है, मतलब आजकल समर में उतना गर्मी में नहीं रहना पड़ता है। बिल्कुल। ऑल्सो ये हमारे बोर्डिंग स्टूडेंट है जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं। सो ही कैन टेल अस अबाउट द हॉस्टल ऑल्सो। मानव, हम अभी हॉस्टल में भी गए हुए थे और हॉस्टल में भी देखे आप लोग का जिस भी रूम में आपका रूम है तो वहाँ पे भी देखे बहुत प्रॉपर वे में व्यवस्था था। आपने एसी की जो बात की, एसी भी लगा हुआ है और जो आपका टेबल जिसको डेस्क वहाँ पर पढ़ने की प्रॉपर व्यवस्था थी। आपकी बुक्स वगैरह किताबें सारा चीज़ एकदम जो है बढ़िया से। यहाँ पर अच्छा खाना भी मिलता है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें कोई भाग लिए हैं आप? मैं गिटार बजा रहा हूँ म्यूजिक में जैसे, और डांस है और हिंदी स्किट। तो आप 3 चीज़ों में भाग लिए हुए हैं। ये कहाँ पे सीखे थे आप? मैं स्कूल में। यहीं पे? यहाँ टीचर सिखाए हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले आपको इस तरह की जानकारी था जो जैसे आप डांस में भी भाग लिए हुए हैं, गिटार बजाएंगे, ये सब पहले से जानकारी था? नहीं, मुझे गिटार का कुछ पता ही नहीं था। ये स्कूल में आके पता चला कि गिटार कैसे बजाया जाता है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा। देखिए ये बच्चे हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे जो कहेंगे वही आपको जो है विद्यालय में देखने को मिलेगा। तो ये जो सिलीगुड़ी में मयूर स्कूल है यह आपको बेस्ट एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा और फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे के भविष्य का उज्जवल चाहते हैं यानी कि बेहतर चाहते हैं तो यह स्कूल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चूँकि जैसा कि आप सबको पता है कि हम आज मयूर स्कूल आए हुए हैं और एनुअल फंक्शन भी है। कैसे मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आपको नमस्ते एंड वेलकम। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है डॉक्टर एंजेला और मैं इस स्कूल में एडमिन कोऑर्डिनेटर हूँ। चलिए हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस विद्यालय में आए हैं और जस्ट लाइक हम कटिहार से आए हुए हैं, तो हमारा जो व्यूअर्स है वो कटिहार के अधिकतर हैं। तो आज स्कूल के बारे में मुझे बताइए कि किस तरह का यह स्कूल है, कितने तक की पढ़ाई होती है और क्या कुछ फैसिलिटी है? बिल्कुल। सो मैं शुरुआत पढ़ाई से ही करूँगी क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है और हमारी जो क्लासेस हैं वो नर्सरी से लेके क्लास 9 तक है। और हम एकेडमिक्स के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं। हम उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करते हैं। हर एक बच्चा हमारे लिए विशेष है। हर एक बच्चे में एक खूबी होती है, उसे हम निखारते हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ाई में अगर कमज़ोर है उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाते हैं क्योंकि हमारा जो बोर्डिंग हाउस है वहाँ पर शाम को स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसे हम प्रेप क्लासेस कहते हैं। वहाँ बच्चे की एक एक खूबियों को, एक एक कमियों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर की बात की जाए तो अगर आप बाहर से जब आप एंटर हुए होंगे आपने देखा होगा हमारे पास स्विमिंग पूल है, हमारे पास में ग्राउंड बड़ा सा है, अंदर में भी जो है स्पोर्ट के लिए ग्राउंड अलग अलग है। एंड हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराते हैं क्योंकि यही आज की जो है वो डिमांड है। और हमारे लिए हर एक बच्चा बहुत ख़ास है, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर के। और हमारा जो वैल्यूएशन होता है वो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे होता है। सिर्फ एकेडमिक्स पे ही तो हम ध्यान देते हैं लेकिन अन्य चीज़ों पे भी हम बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे बोर्ड सजे हुए हैं जो हमारे बच्चों ने बनाए हैं। आप अगर स्टैंडीज़ की तरफ देखेंगे तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमने यहाँ पर करवाई है। आज हमारे प्रोग्राम में हमने स्पेशली तबला वादक को बुलाया है। हमारा जो देश है वो हमारे ही कल्चर को भूलता जा रहा है। ठीक है। और जिस तरह मुझे जानकारी भी हुआ तबला वादक जो आज आया है यहाँ पे, तो बच्चे
को भी यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हाँ, सिखाई हम म्यूज़िक में भी हमारे बच्चों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। आज जब आप प्रोग्राम देखेंगे, जिस तरह के इवेंट्स आज बच्चे कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हमने वहाँ पर इंक्लूड किया है। और हमारे आज का जो ये इवेंट है, इसका एक अलग मैसेज है। हर एक कार्यक्रम का एक विशेष मैसेज है जो हमारे बच्चे देने वाले हैं। और हम हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को भी बहुत आगे ले जाते हैं, जिसे कई लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसे भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सिलीगुड़ी का सबसे बेस्ट स्कूल जो है कहा जाता है मयूर स्कूल को। और जब हम भी सिलीगुड़ी आए तो लगा कि हाँ कुछ खास है। और आज जो एनुअल फंक्शन है, ये दूसरा वार्षिक उत्सव है, तो इसमें जस्ट लाइक क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? इसके अंदर में आप अलग अलग एक्टिविटीज़ देखेंगे, जिसमें सिंगिंग होगा, एक्ट्स होगा, और बच्चे अलग अलग तरह से गीतों को गाएंगे, एक्ट्स प्ले करेंगे। पोल्यूशन के ऊपर एक प्रोग्राम है, और आगे बहुत कुछ है। विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वही हमारे बच्चे आज पेश करने वाले हैं। अभी यह जनवरी का महीना है, बिल्कुल अंतिम दिन है आज, 31 है जनवरी, और अब फरवरी और मार्च का समय है। तो ये एडमिशन का समय माना जाता है। अगर जो पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स इस विद्यालय में आकर एडमिशन अपने बच्चों के लिए कराना चाहते हैं, वो किस तरह से करा सकते हैं? जी, मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगी, वो डायरेक्टली उस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे आके मिल सकते हैं, स्कूल आके विजिट कर सकते हैं, और आकर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले वो आके स्कूल राउंड ले सकते हैं, हमारे एकेडमिक बिल्डिंग को देख सकते हैं, हमारी बुक्स को देख सकते हैं कि हम क्या उन्हें पढ़ाते हैं, कैसे हमारी एक्टिविटीज़ होती है, क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ हम देते हैं। बोर्डिंग हाउस हमारे यहाँ, फूड फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सो ये सब चीज़ों के बेसिस पे वो जानकारी ले सकते हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर देम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि जो यह मयूर स्कूल है सिलीगुड़ी में, यह आपको बेस्ट स्कूल और बेस्ट एजुकेशन देने का काम कर रहा है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर अगर बच्चे का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर साझा कर देंगे। इनका एक अपना वेबसाइट भी, आप वेबसाइट पर भी जाके एडमिशन के लिए जो है आप चेक कर सकते हैं। ये जो आप कलाकृति आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बच्चों के द्वारा बनाया गया कलाकृति है, जो आज एनुअल फंक्शन में जो है शो के लिए रखा गया। जो पेरेंट्स आएंगे, जो यहाँ के जो अतिथि आएंगे, वो इस चीज़ को अवलोकन करेंगे और देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बच्चे जो है डेकोरेट किए हैं। और बहुत ही बढ़िया लगा आपका विद्यालय आकर, क्योंकि यहाँ का जो बाकी टीचर से हमने बात किया, बहुत सारे बच्चे से भी हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी सुविधा, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी भी सिखाए जाते हैं। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से हमें बताएं कि क्या कुछ फैसिलिटी दे रही है स्कूल। मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमारे टीचर से, हमारे बच्चे लोग से भी आपने मुलाकात की होगी बीते इन दिनों में, तो आपको ये पता लगा होगा कि हम क्यों अलग हैं। और आप आए हो, अभी आपने विद्यालय यूज़ किया, तो मैं अचंभा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी पत्रकार आते हैं, बट वो कभी विद्यालय नहीं बोलते, वो आके बोलते हैं कि मयूर स्कूल में हम आए हैं। और विद्यालय वर्ड सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि बहुत पुरानी चीज़ कनेक्शन हुई। और रहा बात हम अलग क्यों हैं, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो हमारी कैंपस अपने आप में एक सुंदरता है, ओपन है। और एक हमने ना बहुत क्रूशियली ध्यान दिया था कि हमारे यहाँ हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। आप अंदर आओगे ना तो आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो जब से आए सर, अंदर में पूरा घूम घूम के एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, वो ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यस, तो यही फ़न है यहाँ पे। आपके बच्चे जब आएंगे ना, मैं ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जब बच्चे आएंगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार हम कहाँ हमारे बच्चे को डाल दिया हमने, मज़ा आ गया। मतलब बच्चे की हमने कैरियर बना दिया है। और एज अ पेरेंट आपको ये, चलिए गॉड ब्लेसिंग हर समय रहता है, बट एज अ पेरेंट आपको ये फीलिंग रहेगा कि मैंने लाइफ में सही डिसीजन लिया हमारे बच्चे का कैरियर के लिए। बाकी देखिए डेस्टिनी है एक, हम फेथ में भी बिलीव करते हैं। जब हम हिंदी भाषा यूज़ करें तो हम एस्ट्रोलॉजी पे भी ध्यान देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ को देखते हैं। बट हम जब विद्यालय के अंदर आ जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चा का ग्रोथ अच्छा हो। आप चाहोगे कि आपका बच्चा आज नेशनल लेवल पे रहे, आज डिप्लोमेट्स बन के घूमे, आज हम प्रधानमंत्री के साथ आपके अगर बच्चे घूमते हैं जो कभी दिखते नहीं है चेहरे पे, बट वो बैकबोन ऑफ द कंट्री होते हैं। तो और बिहार, आप जहाँ बिहार से आ रहे हैं, तो बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ ये सब आगे जा रहे हैं। मैं बहुत ऑफिसेस को जानता हूँ जो आज वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं बिहार से। तो हमारा ये प्रोजेक्शन है कि हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दें। वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन बिहार। आज हमारे पास नेपाल से भी पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आ रहे हैं, बंगाल के भी हैं, सिलीगुड़ी के भी हैं, भूटान से भी हमारे पास इंक्वायरीज आने लग गए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से आपके पेरेंट्स को ये पता लगे कि सिलीगुड़ी में क्या वंडर आ गया है।
अक्सर बिहार की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, चूँकि हम लोग कटिहार से आते हैं, तो कहा जाता है सबसे IAS ऑफिसर अधिक देने वाला राज्य है तो वो बिहार है। और मुझे लगता है कि अगर अपने बच्चे के सच में बेहतर भविष्य चाहते हैं तो मयूर स्कूल उसके लिए बेस्ट हो सकता है। राइट, एकदम राइट। और आज भी हमारे पास कटिहार से पेरेंट्स ही थे जो आज एडमिशन करवा के गए हैं, तो देखिए कितनी किस्मत की बात है ये भी। तो एनी डे आपको मयूर से आपको बेफिक्र रहिए। और हमारा कोलैबोरेशन है मयो कॉलेज अजमेर के साथ, तो जो पुरानी वो 150 साल पुरानी स्कूल है, तो आप ये सोचिए कि हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन है जिसमें वो हमें गाइड करते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को आगे लेके भी जाना है। उनके साथ हमारी बोटिंग भी चलती है। सो इवेंचुअली क्या है कि लाइफ बहुत बड़ी है। पेरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को मेरे को देहरादून भेजना है, पहाड़ों में भेजना है, ऊटी भेजना है, मत भेजिए, सिलीगुड़ी भेजिए। बेस्ट मौसम है। आज भी आप देखिए मौसम एकदम फिट फाइन है। 4 महीने तो बारिश होती है, तो आपका बच्चा ऐसे इंजॉय करता है। अब कोई पेरेंट सोच रहा होगा कि जब बारिश होती है तो फिर मेरा बच्चा बाहर कैसे खेलेगा। तो अगर आप अंदर गए होंगे, आप पेरेंट्स को भी दिखाइएगा कि तो हमने अंदर ही सेटअप बना कर दिया है। कई सारे स्पोर्ट ग्राउंड आप अंदर में बना रखे हैं, ऊपर में पूरा जो है शेड दिया हुआ ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। जैसे मौसम की बात कर रहे हैं तो बरसात से किसी भी तरह की दिक्कत। राइट, और मौसम का भी मज़ा लीजिए। ह्यूमिडिटी तो है सिलीगुड़ी में, बरसात में पढ़ाई का भी मज़ा लीजिए। तो आपका बच्चा जब अंदर आ जाता है तो बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे खेल हैं। और अभी हम स्क्वैश भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अभी हम 10 मीटर राइफल शूटिंग भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जब आप 3 महीना बाद फिर आएंगे ना, तो आप हमारे पास फिर आइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप आएंगे। और आप हमसे ये भी पूछिएगा कि हमारे क्षेत्र से कितने बच्चे आ गए आपके पास। वो बच्चे 6 महीने बाद आप क्या दिखा के दोगे उस बच्चे पे, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। इनफैक्ट आपके क्षेत्र से हमारे पास बहुत बच्चे हैं, आप उनको पूछिए कि वो स्केटिंग करना सीख गए हैं। कोई बैडमिंटन का रैकेट नहीं पकड़ना आता था, वो भी करने लग गए। सर, हम एक बच्चे से बात कर रहे थे जो हरियाणा से थे, और उन्होंने बताया कि पहले गिटार का वो तार भी मतलब जानता नहीं था कि किस तरह से वो होता है, और आज वो कार्यक्रम में हिस्सा लिए हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि देखिए मैं वो हूँ या हम मैनेजमेंट वाले वो हैं, हमें कुछ नहीं आता, बट हमें ये आता है कि हमें आपको कैसे सिखाना है। तो वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, आज वो सोचिए कि उसको सब कुछ आ रहा है, तो वो एक मास्टर स्ट्रोक है। आज जो सर एनुअल फंक्शन है, ये दूसरी वर्षगांठ हम लोग कहते हैं, 2 साल हो गया, तो क्या क्या विशेष कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा। विशेष कार्यक्रम ये है कि आज हमारे बच्चे रामायण पे भी फोकस करेंगे, आज हमारे बच्चे रॉक बैंड भी करेंगे, आज हमारे बच्चे स्किट भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, और साथ में पेरेंट्स है सामने, तो पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि आज मेरा बच्चा क्या कर रहा है लाइफ में। साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे पास बच्चे कम हैं क्योंकि हमारी स्कूल बहुत बड़ी है, पर हम बच्चे कम रखते हैं क्योंकि हम हर एक बच्चे पे हर एक चीज़ पे फोकस कर सके। तो उस मामला में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 100% पार्टिसिपेशन है। 100% पार्टिसिपेशन, एक बच्चा भी नहीं छूटा है। एब्सेंट हो गया तो वो देखिए पेरेंट्स और कुदरत की देन है, पर बाकी हर एक बच्चा स्टेज पे आपको मिलेगा। कोई बच्चा 2 कर रहा है प्रोग्राम, कोई बच्चा 3 प्रोग्राम कर रहा है, और साथ में आपको ताल और सुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो विशाल जी भी आए हैं मुंबई से, वो आज आपको ताल यस, तो वो आपको कल्चरल में जो है आप उसको ला रहे हैं, जिस तरह से लोग भूलते जा रहे हैं उस चीज़ को, जो है स्कूल जो है वो दिखाने का काम। यस। तो हमने बैंड नहीं लाया, मन में था लोगों का कि सर सूफी करते हैं, डांसर्स को बुलाते हैं। मैं बोला नहीं, कुछ अलग हट के करो जो स्कूल को शोभा भी दे। और मेरे को लग रहा है कि जो हम करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होंगे। तो यही है मयूर के लिए वंडर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाइस चेयरमैन से हमने मिला, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उन पेरेंट्स के लिए हम कहेंगे, अगर अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं तो आपके लिए यह विद्यालय बच्चे का भविष्य जो है बेहतर बना सकता है। Begins with T, ends with T, and has a T in it. Can I see hands in the air? Teapot. That's the correct answer. Yeah. What has words but never speaks? What has words but never speaks? Book. That's the right answer. जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मतलब एक छोटे छोटे बच्चे, जो इस टाइम में हम लोग भी बच्चे थे, हमें भी माइक पकड़ाता था तो हमें डर लगता था। सबसे मेन चीज़ ये था। अभी स्टेज पे कि अगर पेरेंट्स के तौर पे भी अगर आप मुझे माइक पकड़ा दोगे तो भी मुझे अभी वैसा कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। पर जब मैं बच्चे लोग को देखती हूँ, छोटे छोटे क्लास 1 के, UKG के, इतना अच्छे से बोलते हैं। उन्होंने जो प्ले किया, मेरे खुद का भाई ने भी यहाँ पे जो प्ले किया, मुझे इतना अच्छा लगा कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई इतने सालों में, इतनी बड़ी
होके आज वो मेरा भाई कर रहा है। क्या नाम है भाई का? मानव कुमार अगर कौन से क्लास में? 5 में है वो। और आप लोग कहाँ से हैं? मैं सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी से हैं। आपके भाई यहाँ पर कितने महीने या फिर कितने साल से? जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ है सबसे पहला बच्चा मेरा भाई ही था। तो देखिए कितना खुशी की बात है कि जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है पहला बच्चा आपका भाई है। मेरा भाई ही है। देखिए अब इससे ज्यादा और क्या ही हम इनसे पूछे। अच्छा तो इससे आपसे ज्यादा अनुभव और कोई नहीं ले पाएगा। आपका अपना भाई का तो अनुभव बता दिए कि जो चीज आप नहीं कर पाए आज आपका छोटा भाई जो छोटे हैं वो करके दिखा रहे हैं। ये स्कूल के बारे में अगर हम पूछें आपसे कि 5 रेटिंग में से आप कितना रेटिंग देने चाहोगे तो कितना दोगे? 10। देखिए 5 में से 10। ऐसा क्योंकि ऐसा मैंने भी स्कूल पढ़ा है, मैं स्कूल का कोई वो नहीं कर रही यहाँ पे, बट जो चीज़ जो अपॉर्चुनिटी उसको इधर पे मिला है मैं ये बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता अगर मैं कहीं और देती तो मुझे मिलता। चलिए क्या नाम हुआ? भूमिका अग्रवाल। आपका क्या नाम? सोनिका चेतना साथ हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।